ट्रेडिंग में ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आपने ट्रेडिंग आज स्टार्ट किया हो, चाहे आपको ट्रेडिंग में ज़्यादा समय हो गया, अगर आपने इस गलती को किया ना, ये 2-3 गलती है जिनको आपको भूल के भी नहीं करना है। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आपको लग सकता है कि इन गलती की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, अगर आपने कंटिन्यू ट्रेडिंग किया ना, तो यही गलती आपको एक दिन इतनी बड़ा लॉस देगी ना कि आप सोच नहीं पाओगे यार कि मैं लॉस में इतना क्यों चला गया। मेरा ट्रेड भी सही होता था, मैं पैसा भी बना लेता था, लेकिन मैं लॉस में क्यों चला गया। तो मैं आज आपको वो गलती बताऊंगा जिसे अगर आप ना करेंगे ना, तो ट्रेडिंग से भी पैसा कमाओगे और आपकी साइकोलॉजी भी सही रहेगी कि मेरा ट्रेड सही है तो मैंने पैसा बनाया। तो सही तरीके से आपको ट्रेडिंग समझ में आएगी। चलो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहला मिस्टेक है कि जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो चाहे आपने ऑप्शन ट्रेडिंग किया हो, चाहे आपने कोई स्टॉक में ट्रेडिंग किया हो, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। कैसी गलती है कि जैसे कि आपके पास, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपने स्टार्टिंग किया 1 लाख रुपए से, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ठीक है। अब जब आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, तो अगर आपने 1 ट्रेड ले लिया, 2 ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो अगर आपको प्रॉफिट हो गया ना, कोई भी ट्रेड में पैसा बन गया, तो अगर आपको वो पैसा मार्केट के हिसाब से 5 से 6 हज़ार रुपये बन गया, तो आप वहाँ बुक नहीं करोगे ना। आप सोचोगे एक काम करता हूँ, मैं मार्केट से और पैसा लेता उसी ट्रेड में। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, क्योंकि देखो यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाता है, तो वो बंदा क्या बोलता है कि मैंने 10,000 रुपये लगाया था और 10,000 का 20,000 बना लिया। तो आप सोचते हो ना कि मैंने तो 1 लाख रुपये लगाया, मैं 1 लाख रुपये से तो कम 20 से 50 हज़ार रुपये तो बना ही सकता हूँ। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई। क्योंकि देखो, आपको स्टार्टिंग में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर एक थॉट ही घुस जाता है ना कि मुझे पैसा डबल करना है। तो आप ट्रेडिंग करने के लिए तो आए नहीं ना। ट्रेडिंग में ऐसा होता ही नहीं है कि आपने 10,000 रुपये लगाया, आपने ट्रेडिंग से 20 कर लिया, आपने 20,000 रुपये लगाया, ट्रेडिंग से 40,000 रुपये कर लिया। नहीं होता ना ऐसा। ट्रेडिंग में पैसा बनता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा नहीं बनता, लेकिन ट्रेडिंग में पैसा अगर आपको बनाना है ना, तो इस चीज़ को आपको निकालना पड़ेगा कि पैसा डबल होता है। मार्केट से पैसा डबल नहीं होता। अगर आपको छोटा प्रॉफिट लेके निकलने लगे ना आप ट्रेडिंग से, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपने मन को समझाना है कि मुझे ट्रेडिंग से छोटा प्रॉफिट चाहिए। हाँ, अगर कोई दिन ऐसा पैटर्न बना कि जिससे आपको लग रहा है कि मार्केट ज़्यादा बढ़ सकता है, उस दिन आप थोड़ा बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि मेरा ट्रेडिंग में मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट चाहिए। कम से कम 2 से 3 से 4% के बीच में अगर आपको ट्रेड में मिल रहा है ना, तो बहुत अच्छा है भाई। क्योंकि जो साल साल तक इन्वेस्टिंग करते हैं ना, उनको साल का 15% मिलता है। आप तो खाली 1 से 2 दिन में ही, अगर आपको ट्रेड सही मिला तो 1 से 2 दिन में ही आप 3-4% निकाल रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा है ना भाई। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जब आपका कैपिटल जितना है, उस कैपिटल को आपको कभी भी डबल करने का मत सोचना। ये आपको सबसे पहली गलती नहीं करनी। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी गलती कि जो आप नहीं करेंगे ना ट्रेडिंग में, ये तो हर ट्रेडर कर देता है। हर ट्रेडर के साथ ये दूसरी वाली गलती है ना, ये हर ट्रेडर के साथ हो जाती है, क्योंकि उसको पैसा तो बन जाता। अभी तक जितने मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आया ना, उन सब ने पैसा बनाया। अगर कोई बोल दे कि भाई मेरा ये ट्रेड में पैसा नहीं बना, तो मैं मान जाऊंगा। हर आदमी पैसा बना लेता है ट्रेडिंग से, लेकिन उसका लॉस हो जाता है ना ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। ओवर ट्रेडिंग करता है ना, वो लॉस इसीलिए होता है। जैसे कि उसने आज पैसा बना लिया, तो आज वो क्या करेगा कि जैसे सुबह उसने ट्रेड लिया, एक ट्रेड सिंगल, तो उसमें उसने 5,000 रुपये का प्रॉफिट भी कर लिया, ठीक, मान के चलो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो 5,000 रुपये प्रॉफिट किया ना, फिर अंदर उसकी लालच आ जाती कि फिर उसको मार्केट बहुत अच्छा दिखता है, तो वो क्या सोचता है, यार एक काम करता हूँ मैं दूसरा ट्रेड ले। और जब उसने दूसरा ट्रेड लिया ना, तो दिक्कत दूसरे ट्रेड की बिल्कुल नहीं होती है मार्केट में। ट्रेड की दिक्कत कब होती है कि जब उसने दूसरा ट्रेड लिया ना उस बंदे ने, तो उसको क्या दिक्कत हो गई, जो उसने 5,000 रुपये का प्रॉफिट किया था ना, उसमें से उसका 1,200 रुपये का लॉस हो गया ना। 1,200 रुपये का लॉस हो गया। अब उसको क्या लग रहा है कि जो मेरा 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था ना यार, वो मेरा पैसा क्यों चला गया। तो फिर वो तीसरा ट्रेड लेता है। अगर उसको तीसरे ट्रेड में पैसा नहीं बना और तीसरे ट्रेड में भी लॉस हो गया, तो फिर वो पागल टाइप हो जाता है। फिर वो इतना ओवर ट्रेडिंग करता है, हर बार मार्केट में बाय करता है, फिर सेल करता है, बाय करता है, फिर सेल करता है। जब वो एंड डे में निकालता है ना, एंड डे में 3:30 बजे के समथिंग, तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो भाई ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ही लॉस होता है ट्रेडर का। तो आपको ये दूसरी गलती बिल्कुल नहीं करनी कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। अब आप ओवर ट्रेडिंग से कैसे बच सकोगे, तो ओवर ट्रेडिंग के लिए क्या करना है आपको कि एक दिन में जितना हो सके उतना आपको 1 या 2 ट्रेड लेना है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा हो गया, कोई मार्केट आपके साथ चल गया, तो एक दिन में मिनिमम 3 ट्रेड लेना है।
3 ट्रेड के बाद चाहे आपको कितना भी पैसा बनाए मार्केट और चाहे कितना भी लॉस हो आपको, लेकिन 3 ट्रेड के बाद आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये भाई अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना तो ट्रेडिंग से तो आप पैसा बना लोगे, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में हर बंदे का पैसा बनता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में उसका लॉस हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी दूसरी कि आपको चाहे कितना लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मिनिमम आपको 1 से 2 ट्रेड लेना है, लेकिन ज़्यादा हो सके तो 3 भी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं लेना। अब बताता हूँ मैं तीसरी गलती आपको ट्रेडिंग की, जो भी नहीं करना है आपको। अगर आपने इसको भी किया ना तो एंड डे में लॉस तो आपको होना ही है, तो इसको भी आपको सुधारना पड़ेगा। हर एक ट्रेडर के साथ ये भी गलती होती है कि उसको इसी गलती के साथ उसको लॉस लेना पड़ता है। तीसरी गलती क्या है भाई कि जब आप मार्केट में कोई पैटर्न की ट्रेड कर रहे हैं ना, जैसे कि हर आदमी कोई ना कोई पैटर्न पे ट्रेड करता है, तो आपने भी कोई पैटर्न पे ट्रेड किया, अगर वो पैटर्न आपका मार्केट में बन गया ना तो आपको बाय करना है थोड़ा उसके बाद। लेकिन 99% लोग क्या कर रहे हैं कि पैटर्न उनका काम करता है मार्केट में, जब मार्केट 3 बजे के बाद बंद होता है ना तो हर आदमी का पैटर्न काम करने लगता है, लेकिन लाइव मार्केट में काम नहीं करता ना। इसीलिए लाइव मार्केट में काम नहीं करता है कि उसको क्या लगता है कि जल्दबाजी दिखती है उसको, कि जैसी मार्केट में कोई पैटर्न बन रहा है तो बनने के पहले ही मार्केट में बाय कर लेता है, और बाय करने के बाद क्या सोचता है कि एक काम करता हूँ, जहाँ उसका एसएल था ना उस पैटर्न के अनुसार वहाँ वो एसएल भी लगा लेता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, एसएल तो वहाँ सही है ठीक है, लेकिन अगर उसको वो एसएल हिट कर दिया ना मार्केट ने, क्योंकि उसका पैटर्न पूरा नहीं बना था तो उसका एसएल हिट कर दिया मार्केट ने, तो फिर वो क्या करता है मार्केट से लड़ने लगता है, मार्केट से सोचता है कि नहीं मेरा पैटर्न यही काम करेगा, जबकि आपका हर बार पैटर्न काम नहीं करेगा। इस चीज़ को भी आपको समझना है कि मार्केट में आपका पैटर्न मार्केट बना रहा है, आप नहीं बना रहे पैटर्न। इसीलिए जब आपका पैटर्न बन जाए तभी आपको मार्केट में बाय करना चाहिए, और अगर आपका कोई पैटर्न में लॉस हो रहा है ना तो उस लॉस को कट करो और उस पैटर्न को भूल जाओ, फिर आगे कोई पैटर्न बनेगा तभी आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो भाई आपको 3 गलती ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने इन गलती को ना किया ना तो ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो भाई, क्योंकि हर ट्रेडर के साथ ये गलती होती है, लेकिन जितना हो सके आप ये गलती बिल्कुल मत करो, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ट्रेडिंग में बहुत लोगों का लॉस हुआ है ना यार, बहुत लोग लॉस से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए ट्रेडिंग में आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना, उसी के बाद ट्रेडिंग करना चाहिए।